हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जिसका नाम है रिवर्सिंग अ क्यू। मतलब आपको एक क्यू दी गई होगी जिसके अंदर कुछ डेटा होगा, आपको एक मेथड ऐसा बनाना है जो इस क्यू को ले और इसी क्यू में इसका रिवर्स स्टोर कर दे। यानी क्यू में अगर है 10 20 30 तो इसी क्यू में आ जाए 30 20 10। इसको हम दो तरीकों से डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीका होगा स्टैक की मदद से और एक तरीका होगा रिकर्जन की मदद से। थोड़ा चैलेंजिंग होगा रिकर्जन वाला तरीका, मजा आएगा उसको डिस्कस करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टैक बेस्ड डिस्कशन और अगले वीडियो में बात करेंगे रिकर्जन बेस्ड डिस्कशन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक क्यू दी गई है और आपको एक मेथड बनाना है जिसको हम ये क्यू एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे और हमारा मेथड इस क्यू को रिवर्स कर देगा। मतलब अगर मैं इमेजिन करूं ये मेरे पास एक क्यू है, ठीक है, ये मैं जनरल वे में क्यू बना रहा हूं, राइट, जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावा के अंदर, सॉरी, ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में इंप्लीमेंट होगी, बट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नॉर्मल एरे के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास क्यू है 10 20 30 40। आपको कुछ ऐसा कोड करना है अपने इस रिवर्स मेथड में कि अगर हम रिवर्स मेथड को ये क्यू एज एन आर्गुमेंट पास करें तो रिवर्स मेथड कुछ ऐसा लॉजिक लगाए कि इस क्यू का डेटा टोटली रिवर्स हो जाए। टोटली रिवर्स हो जाए मतलब क्यू में क्या आ जाए, मतलब क्यू के अंदर आ जाए 40, ये हेड पे आ जाए 30 20 और यहां आ जाए 10। तो ये इंडेक्सेस 0 1 2 3 है। इंडेक्सेस अभी भी 0 1 2 3 रहेंगे लेकिन क्यू का डेटा रिवर्स हो जाना चाहिए। 40 आ जाना चाहिए टॉप पे और 10 चला जाना चाहिए लास्ट पे, राइट, मतलब फ्रंट और रियर पे अगर क्यू की वोकैबुलरी यूज करें तो। अब फ्रेंड्स, इस कोड को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है स्टैक वाला और एक तरीका है रिकर्जन वाला। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं स्टैक वाला तरीका, जो थोड़ा इजी भी है और समझने में आसान भी है। करना कुछ भी नहीं है, हमें क्यू का एक एक डेटा निकालना है, उस डेटा को स्टैक के अंदर पुश कर देना है और ये तब तक करना है जब तक क्यू खाली ना हो जाए। जब क्यू खाली हो जाएगी तो स्टैक से डेटा पॉप करना है और क्यू के अंदर ऐड कर देना। दोबारा सुनिए, हमें क्यू से एक एक वैल्यू निकालनी है, स्टैक के अंदर पुश कर देनी है। ये तब तक करना है जब तक क्यू खाली ना हो जाए और फिर स्टैक से डेटा निकालना है और वापस क्यू के अंदर स्टोर कर देना। तो अगर इसको मैं आपको एक डायग्राम वाइज समझाऊं तो ये इमेजिन करिए हमारे पास क्यू है, ठीक है, क्यू का डेटा है 10 20 30, थ्री वैल्यूज ही लेकर चलते हैं अपन। ये हमारे पास क्यू के अंदर 10 20 30 है, 0 1 2। ये हमारे पास एक ब्लैंक स्टैक है, एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, क्यू का एक एक डेटा निकालिए और स्टैक के अंदर पुश करते चलिए। तो अगर मैं 10 को हटाता हूं तो 10 यहां से इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और 10 को डिलीट करके स्टैक में पुश कर दें। फिर अगला एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा फ्रेंड्स, 20 डिलीट होगा, 20 को डिलीट करके स्टैक में पुश कर दें। फिर 30 को डिलीट कर दें, यानी पोल करके स्टैक के अंदर पुश कर दें। अब नोटिस करिए क्यू खाली हो गई है और स्टैक के अंदर डेटा स्टोर हो गया है, बट जैसा कि आप जानते हैं स्टैक लीफो पे बेस्ड है। तो अब अगर मैं स्टैक से पॉप करूंगा तो सबसे पहले पॉप कौन होगा, सबसे पहले पॉप 30 होगा। इस 30 को पॉप करके अगर मैं क्यू के अंदर इंसर्ट करूं तो सबसे पहले 30 इंसर्ट होगा एट इंडेक्स 0। जबकि यहां पे फ्रेंड्स क्या था, यहां इंडेक्स 0 पे हमारे पास 10 था, जो कि अब हम 10 20 30 को निकाल चुके हैं। तो ये 30 को हम भेज देंगे क्यू में 0 इंडेक्स पे। फिर हम स्टैक से 20 को पॉप करें, 20 को भेज दें अगले इंडेक्स यानी 1 पे, यानी नेक्स्ट एलिमेंट बनाकर। फिर हम 10 को पॉप करें और 10 को भेज दें क्यू के अंदर। सिंपल। अब आप नोटिस करिए, अगर आप इस क्यू को डिस्प्ले करते हैं तो जो क्यू अभी तक 10 20 30 डिस्प्ले होती वो अब डिस्प्ले होगी एज 30 20 एंड 10। तो चलिए पहला इंप्लीमेंटेशन स्टैक का लेते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में कैसे इसी सेम कोड को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। राइट, आईडी के अंदर मैंने बेसिक चीजें लिख दी हैं, मेन बना दिया है, मेन के अंदर मैंने क्यू ले ली है, क्यू के अंदर मैंने 10 20 30 ऐड कर दिया है। रिवर्स नाम का मेथड है जिसकी बॉडी हम लोगों को लिखनी है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक, तो अब जैसा मैंने कहा सबसे पहले हम एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं। स्टैक किसका होगा, स्टैक ऑब्वियसली बात है इंटीजर का होगा, सो आई गो फॉर स्टैक ऑफ इंटीजर। लेट्स कॉल इट st इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, अब मैंने कहा एक लूप चलाइए जो तब तक चले जब तक क्यू खाली ना हो जाए, जब तक क्यू खाली ना हो जाए, यानी while नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी। लूप तब तक चलाइए जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। क्यू से एक एलिमेंट निकालिए। कैसे निकालते हैं अपन क्यू का डेटा, पोल करके। तो मैंने कहा इंट एक्स इक्वल टू क्यू डॉट पोल, पोल मेथड कॉल करा और जो एक्स में आया उसे स्टैक के अंदर पुश कर दीजिए। तो मैं कहूंगा यहां st डॉट पुश फॉलोड बाय द आर्गुमेंट वैल्यू x। ये कब तक चलेगा, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए।
इसके बाद अब हम फिर एक लूप चलाएं और ये तब तक चलाएं जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ध्यान रहे स्टैक का मेथड एम्प्टी है और क्यू में इज एम्प्टी है। ओके, तो यू लूप तब तक चलेगा जब तक नॉट st डॉट एम्प्टी है, यानी जब तक st डॉट एम्प्टी हमें फॉल्स दे रहा है। क्या करना है, स्टैक से डेटा डिलीट करना है। स्टैक से डिलीट करने के लिए आई होप सबको पता है मेथड इज पॉप, और जो पॉप से आया है एक्स के अंदर वो हम लोग क्यू के अंदर फ्रेंड्स वापस करवा देते हैं ऐड बाय राइटिंग क्यू डॉट एड फॉलोड बाय एक्स। सिंपल, राइट। अगर इसको मैं ड्राई रन करूं तो नोटिस करिए कैसे काम होगा। ये हमारी क्यू है, एज यू कैन सी क्यू के अंदर 10, 20 और 30 ये तीन वैल्यूज अपन लोगों ने स्टोर करी है। 0, 1, 2 इंडेक्सेस पे 10, 20 और 30 है। फ्रेंड्स ये वाला वाइल लूप क्या करेगा, ये वाला वाइल लूप तब तक इटरेट होगा जब तक क्यू खाली ना हो जाए। क्यू में से पहला एलिमेंट निकालेगा तो 10 पोल हुआ, 10 पोल होकर हमने स्टैक के अंदर 10 को पुश कर दिया इस लाइन के कारण। फिर हमने 20 को पोल करा, 20 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया इस लाइन के कारण। फिर अभी भी क्यू खाली नहीं हुई है, 30 को अपन ने पोल करा, 30 बाहर निकला और 30 को स्टैक के अंदर अपन ने पुश कर दिया। 10, 20, 30 बाहर क्यों निकले, क्योंकि क्यू FIFO ऑर्डर को फॉलो करती है। जो एलिमेंट क्यू में फर्स्ट इंसर्टेड है, हेड पे है, वही सबसे पहले डिलीट भी होगा। अब हमारी क्यू नोटिस करिएगा फ्रेंड्स ब्लैंक हो गई है। जब ये सारा डेटा चला गया तो क्यू हो गई है खाली। अब हमने क्या करा, इसी लूप को दोबारा चलाया, इसी कोड के अंदर एक और लूप दोबारा चलाया जिसने तब तक इटरेट करा जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर अभी 3 एलिमेंट है। हमने पहला एलिमेंट निकाला तो 30 पॉप होकर बाहर आया। जो 30 पॉप होकर बाहर आया एक्स में, उसे हमने क्यू के अंदर ऐड कर दिया। फिर हमने 20 को बाहर निकाला, एक्स के अंदर रिसीव करा, क्यू के अंदर 20 को ऐड कर दिया। फिर हमने 10 को बाहर निकाला, एक्स के अंदर रिसीव करा और 10 को क्यू के अंदर ऐड कर दिया। अब जब आप इस क्यू को प्रिंट करेंगे, क्योंकि क्यू फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप नोटिस करेंगे पहला एलिमेंट 30 प्रिंट होगा, दूसरा 20 और तीसरा प्रिंट होगा 10। एज सिंपल एज दैट। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे मिलना चाहिए आउटपुट में 30, 20, 10। क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिवर्सिंग अ क्यू। बहुत ही इजी था। अब इससे थोड़ा सा चैलेंजिंग सॉल्यूशन लेंगे जो कि कंपनीज अधिकतर केस में पूछती हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, और वो है इसी कोड को हम इंप्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, सेम कोड इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। बाय बाय एंड टेक केयर।